पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग अपने पितरों का उद्धार उनकी तिथि पे करते हैं, यानी कि पिंडदान और तर्पण देते हैं। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब भी है, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और खांसी जुकाम बुखार की शिकायत भी है मुझे। पर दीदी का कमेंट आ रखा था कि बहन आप हमेशा बोलती हैं और सुनाती नहीं हैं, तो मैं आज ज़रूर सुनाऊंगी। कोई नहीं, जब कोई इतने प्यार, तो मैं सुना रही हूँ आप लोगों के सामने पितृ देवताओं का छोटा सा भजन। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बता। मेरा पितृ देव तुम देना भयान, मेरा पितृ पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती रावत और मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिंगली से। और अभी मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर से। तो जैसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आजकल चल रहे हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध मतलब अपने पितरों का वो चल रहा है आजकल श्राद्ध, पितृ देवताओं के। जो हमारे मतलब पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी या बूढ़ा ससुर सासू जो मर चुके हैं, वो तो पितृ देवता बन जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आजकल पिंडदान किया जाता है श्राद्ध ऋतु में। जिस दिन पे उनकी तिथि होगी उस दिन पे उनको पिंडदान करके पितृ देवताओं की पूजा की जाती है। और उस दिन नए मतलब जो हमारा नया धान हुआ है घर पे, उस चावल का भात उसकी पूड़ी बनाकर पितृ देवताओं को दी जाती है। और जैसे नई सब्जी हो गई, कद्दू लौकी और ककड़ी हो गई, मुंगरी हो गई आदि पितृ देवताओं को सबसे पहले चढ़ाया जाता है नया अनाज के साथ साथ। और अपने पितरों का ध्यान ज़रूर करते हैं सभी लोग उनकी तिथि पर। तो जैसे कि मेरे लिए भी दीदी लोगों का कमेंट आ रखा है, एक बिमला दीदी करके मेरी यूट्यूब फैमिली में है, जो कि मुझे हमेशा मेरी वीडियो देखती हैं और मेरी वीडियो को लाइक करती हैं, कमेंट करती हैं और शेयर करती हैं। और दीदी ने मेरे को कई बार बोला भी है, बहन अपने मुँह से थोड़ा पितृ देवताओं के लिए एक भजन सुना दे। तो मैं आज सुनाऊँगी भजन। आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब भी है, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और खांसी जुकाम बुखार की शिकायत भी है मुझे। पर दीदी का कमेंट आ रखा था कि बहन आप हमेशा बोलती हैं और सुनाती नहीं हैं, तो मैं आज ज़रूर सुनाऊंगी। कोई नहीं, जब कोई इतने प्यार से बोलता है तो उन लोगों के लिए सुनाना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है तब हम लोग हैं, और आप लोगों को सुनाने के लिए तो हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपके लिए पितृ देवताओं का भजन, आपको जैसा भी लगेगा। पर मैं सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करूंगी। पर क्या करूं, थोड़ा आज तबीयत भी सही नहीं है। तो मैं सुना रही हूँ आप लोगों के सामने पितृ देवताओं का छोटा सा भजन। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। और आजकल हमारे पितृ देवताओं की श्राद्ध चल रहे हैं, तो अपने पितरों का नाम का पिंडदान जरूर कीजिएगा, उन्हें तर्पण जरूर दीजिएगा। हमारे तो अभी सास ससुर हैं, पर मेरे मायके में मेरे बड़े पापा नहीं हैं, मेरे पापा भी नहीं हैं, मेरे चाचा भी नहीं हैं, और मेरी एक बुआ थी वो भी नहीं है। 4 भाई बहन थे, चारों में से एक भी नहीं है। तो मायके में शायद पापा जी का श्राद्ध होगा तो करेगा मेरा भाई, बड़ा वाला भाई है घर पर, तो वो ये करेगा, हमको भी बुलाएगा तो हम भी जाएंगे। मेरा पितृ देव तुम देना भयान, मेरा पितृ देव तुम देना भयान। पहलू पहलू काम पितरु तुम्हारा नाम, मेरा पितृ देव तुम देना भयान, मेरा पितृ देव तुम देना भयान। श्राद्धु में मेरा पितरु तर्पण दिवाला, श्राद्धु में मेरा पितरु तर्पण दिवाला, तर्पण दिवाला पितरु पिंडदान करोला, मेरा पितृ देव तुम देना भयान, मेरा पितृ देव तुम देना भयान। मेरी हर सांस माँ तुम्हारो नाम,
मेरी हर सांस माँ तुम्हारो च नाम, मुक्ति मिलल तुम तैयूं चारों धाम। मेरा पितरी देव तुम देना वयान, मेरा पितरी देव तुम देना वयान। दिशा धियाणियों का पितरू तुम साथ रौंदा, दिशा धियाणियों का पितरू तुम साथ रौंदा। अपना भगतों ते पितरू आशीर्वाद द्योंदा, मेरा पितरी देव तुम देना वयान, मेरा पितरी देव तुम देना वयान, मेरा पितरी देव तुम देना वयान, मेरा पितरी देव तुम देना वयान। न्यूतिक बुलालो पितरू पूज के पठालो, न्यूतिक बुलालो पितरू पूज के पठालो। सरादो म तुम्हारा नो का तर्पण दिवालो, मेरा पितरी देव तुम देना वयान, मेरा पितरी देव तुम देना वयान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग अपने पितरों का उद्धार उनकी तिथि पे करते हैं, यानी कि पिंडदान और तर्पण देते हैं, तो वो उनके पितरों तक जरूर पहुंचता है। तो सभी लोग अपने पितरों का उद्धार करें और पितृ देवता खुश होकर अपने भक्तों को बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और जिन पे पितृ दोष लगता है तो पितृ दोष भी बहुत बड़ा होता है। जो लोग उनकी तिथि पे मतलब श्राद्ध ऋतु में उनकी तिथि पे उनका पिंडदान या तर्पण नहीं देते हैं तो पितृ थोड़ा बहुत दोष भी करते हैं, पर इतना नहीं करते हैं। तो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, उनकी छाया माया रहती है। तो जो हमारे पूर्वज हैं तो हमें भी उनकी तिथि पे उनका तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों तक वो चीज़ पहुंच सके। जब हमारे पूर्वजों ने ये रीति रिवाज बना रखे हैं तो इन्हें लगातार हमें भी चलने देना चाहिए। इन्हें हमें लुप्त नहीं करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमसे कुछ सीखेगी। अगर हम करेंगे अपने पितरों का उद्धार तो हमारे बच्चे भी देखेंगे। अब पितृ देवता तो वहाँ जाकर बोल नहीं सकते हैं, वहाँ से यहाँ आकर बोल नहीं सकते हैं कि आज मेरी तिथि है, मेरी तिथि पर आप पिंडदान करो, तर्पण दो। तो ये हमें ये सूझबूझ हमको भी होनी चाहिए। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी हमसे कुछ सीखेगी कि हमारे मम्मी पापा, हमारे मतलब जो पूर्वज थे, दादा बुड्ढी बुड्ढा, उनका ऐसा करते थे, तर्पण देते थे तिथि पे, तो वो भी जरूर याद रखेंगे। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो भी याद नहीं रखेंगे। जैसे कि श्राद्ध के दिन सभी परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, चाहे जितने भी भाई हो, मतलब अलग अलग हो रखे होते हैं, तो एक ही घर पे खाना बनाया जाता है और पंडित जी के द्वारा तर्पण और पिंडदान करवाए जाते हैं। और दान की वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं अपने पितृ देवताओं को। और दूध की खीर भी बनाई जाती है। और जो नई सब्जी रहती हैं, सब सब्जियों का पकवान, नए चावल का भात और सब कुछ बना के बच्चों को और बूढ़े आदमियों को और सब लोग खाते हैं लगभग पितरों का प्रसाद। तो आप लोग भी जरूर अपने पितरों का उद्धार आजकल करें। उनकी तिथि पे, जिस दिन जिसकी तिथि है उनकी तिथि पे जरूर करें और पितृ देवताओं का ढेर सारा आशीर्वाद पाएं। जैसे कि श्राद्ध ऋतु में जो पितृ देवता हैं वो भी सांस लगे रहते हैं कि हमारे भी कब, मतलब उनका भी दिन बार आता है ये साल भर में। तो 16 दिन के श्राद्ध आते हैं। तो मतलब अलग अलग तिथि होती है। जो जिस तिथि पे जिसकी मृत्यु हुई होगी उसी तिथि पे उसका श्राद्ध मनाया जाता है। तो जरूर अपने पितरों के उद्धार करने के लिए उनकी तिथि पर तर्पण और पिंडदान जरूर करने चाहिए। जो लोग बाहर भी रहते हैं, जो लोग गांव में भी रहते हैं, जो बाहर भी रहते हैं, उनको भी जरूर अपने पितरों का उद्धार करने के लिए घर भी आ सकते हैं। और घर ना आए तो जो घर में हमारी खेती बाड़ी में जो नया अनाज और जो साग सब्जी होती है उसको अपने पितृ देवताओं को जरूर चढ़ाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का।
और मैं आज की वीडियो को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो भी बहुत जल्दी ला सकूँ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।